स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। और चाइना ने इंडिया को बिना इनवाइट किए इंडियन ओशन समिट करवा लिया है। तो इंडिया की जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन रीजन में हैं, उनको उन्होंने बुला के एक समिट करवाया है, डेवलपमेंट समिट और डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके अलग अलग चीजों पे। बट चाइना को शायद ये समझ में नहीं आता कि इंडिया के बिना ये समिट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और इसको लेके काफी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि चाइना ने ये ऐसा पहली बार नहीं किया, ऐसे और भी समिट्स करते रहा है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चाइना ने इस हफ्ते कन्वीन किया था एक फर्स्ट एवर चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, जिसमें उन्होंने लगभग 19 कंट्रीज को बुलाया था। और वो सारे के सारे कंट्रीज, जो सबसे गौर करने वाली बात है कि वो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, बट इंडिया को ही नहीं बुलाया। अब ऑब्वियसली आपको पता है, गलवान के बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन लोएस्ट पोजीशन पे इस समय। लद्दाख में स्टैंड ऑफ अगर हम देखें, उसके बाद और उसके पहले डोकलाम में भी जो हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे इंडिया चाइना का रिलेशनशिप उतना अच्छा रहा नहीं है। हालांकि अभी G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग पहली बार आमने सामने आए थे, हाथ भी मिलाए और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज किए। बट उससे लगता नहीं है, वो दिखाने के लिए शायद ज्यादा था। बट आई थिंक जो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। और ये एक बीजिंग का, चाइना का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, जो इंडिया के सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया। और इसको ऑर्गेनाइज किया था चाइना की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी सिडका ने। और ये जो एजेंसी है, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है। और इनफैक्ट इन्होंने एक और भी मीटिंग जो करवाई थी, वो सिमिलर ऐसे और भी मीटिंग कराते रहते हैं। एंड जो प्रेस रिलीज इशू हुआ, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि चाइना, इसके जो इनिशिएटिव है, इसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया था, इंडिया को इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आप स्टडी IQ के रिसेंटली लॉन्च NCERT कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 1499 रुपए में बाय यूजिंग द कोड डीप लाइव। और ये 100 डेज में लाइव कोर्सेज के साथ आपकी पूरी की पूरी NCERT कवर करा देगा। साथ साथ आप लाइव फाउंडेशन कोर्स भी इस समय सेल पे चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये जो इवेंट कराया गया, ये जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग करवाई गई, इसमें इंडिया को इनवाइट ही नहीं किया गया, जैसा कि सोर्सेज ने कंफर्म किया। और अभी अब देखेंगे प्रेस रिलीज भी आया है। और ये मीटिंग को हाइब्रिड मैनर में बुलाया गया था अंडर द थीम ऑफ शेयर्ड डेवलपमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में जैसा आप जानते हैं कि भारत भी सिग्निफिकेंट काम कर रहा है इन द रीजन। एंड ये जो समिट करवाया गया हाइब्रिड मोड में, कुछ फिजिकल प्रेजेंस थे, कुछ वर्चुअल भी थे। ये कुनमिंग जो यूनान प्रोविंस है चाइना का, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो फोरम है, ये साउथ वेस्टर्न यूनान प्रोविंस में 21 नवंबर में को जो ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें इंडिया के नेबर अगर हम देखें 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान, श्रीलंका को बुलाया गया, बट इंडिया को नहीं बुलाया गया। इवन बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ इट, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केनिया। इनफैक्ट सदर्न इंडियन ओशन में आप चलें, सीशेल्स, मेडागास्कर, अफ्रीकन नेशन, जो भी आपकी कंट्रीज नेबर करती हैं इंडियन ओशन रीजन में, उन सबको सिडका ने इस समिट के लिए बुलाया था। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको सिडका के बारे में। ये चाइना की न्यू डेवलपमेंट एड एजेंसी है, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और फंडिंग देती है, उनको सपोर्ट करती है। और करंटली इसको हेड करते हैं वहां के फॉर्मर वाइस फॉरेन मिनिस्टर लू जाओई, जो पहले जो एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान में चाइना के। तो उनको अच्छे से पता है इंडिया और चाइना जो के रिलेशंस के बारे में, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में, और वहां की कंडीशंस और पॉलिटिकल डायनेमिक्स से वो अवेयर हैं। और जो ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट आया है कि इसमें चाइना ने क्या जो प्रपोज किया, उन्होंने प्रपोज किया है कि एस्टैब्लिश करेंगे मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म बिटवीन चाइना और जो भी इंडियन ओशन नेबरिंग कंट्रीज हैं। और उसके साथ साथ नेसेसरी फाइनेंशियल एड, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वेल, आपको पता है चाइना का फाइनेंशियल एड का मतलब क्या होता है, बेसिकली ब्लैंक चेकबुक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। ठीक है, वो आपको ब्लैंक चेक दे देंगे, बोलेंगे लो यूज कर लो। और अल्टीमेटली क्या होने वाला आपको पता है कि आप उधार के चक्कर में डूब जाओगे, कर्ज में, और चुका नहीं पाओगे। और चाइना एक तरीके से आपके ऊपर ये जो लोन और पैसा जो दिखाएगा, उसके चक्कर में आपकी आधे ज्यादा कंट्री को खरीद लेगा। साथ साथ अगर हम देखें कि उन्होंने प्रपोज किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ब्लू इकोनॉमी थिंक टैंक, जो इस बारे में बात करेगा, आइडिया सजेस्ट करेगा कि कैसे चाइना कोऑपरेट कर सकता है इंडियन ओशन रीजनिंग कंट्री, जो रीजन कंट्रीज हैं, विद द सपोर्ट ऑफ यूनान प्रोविंस। उसके साथ साथ वो लोग बात कर रहे थे कि इनहैंस करेंगे रेलेवेंट कंट्री की कैपेसिटी को, ताकि वो मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन कर पाएं
with the use of marine resources like fisheries, renewable energy, tourism and shipping in a sustainable way. तो चाइना जो कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की बात ही नहीं मानता, उनक्लॉस ट्राइब्यूनल के अवार्ड को नहीं समझता, ठीक है, दूसरों की कंट्रीज की ईईजेड पे कब्जा करके बैठा हुआ है 9 डैश लाइन नाउ साउथ चाइना सी में, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इन सब चीजों को सस्टेनेबल वे में करेगा और बाकी कंट्रीज को सपोर्ट कर पाएगा? और इसी सवाल की वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है कि ये जो मीटिंग हुई है उसमें जो बताया गया है कि इतने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, वो एक्चुअली में सच नहीं है, क्योंकि क्वाड मेंबर्स की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया को तो ये बोल रहे हैं इन्वाइट ही नहीं किया। साथ साथ मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ऑफिशियली बोला है कि दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। मालदीव जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का एक क्लोज सिक्योरिटी पार्टनर है, और ये माना जा रहा है कि ये जो चाइना ने फोरम की मीटिंग बुलाई थी एक तरीके से इंडियन ओशन रीजन को पॉलिटिसाइज करने की जो है कोशिश है, क्योंकि आपको पता है इंडिया ऑलरेडी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर और इंडियन ओशन नेवी सिंपोजियम के अंदर जो है सिक्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इंडियन ओशन रीजन में, और सागर पॉलिसी के अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ जो इंडियन ओशन कंट्रीज है उसके बारे में वो एफर्ट भी करता है। और ये उस समय आ रहा है जब आप देखेंगे कि चाइना जो है अपना इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम 2019 से 21 के बीच का डेटा देखें, मल्टीपल चाइनीज वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में आ चुके हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए आते रहते हैं, कोई सी फ्लोर मैपिंग के लिए, कोई फोकस सर्वेस के लिए है, कुछ अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, क्योंकि ये यहां पे भी चाहते हैं, जैसे म्यांमार में इन्होंने पोर्ट ले रखा है, तो ये चाहते हैं कि इस एरिया के भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, या तो वो यहाँ की जो कंट्री है म्यांमार, जैसे यू नो इस मिलिट्री रूल के अंदर में और चाइना के साथ काफी क्लोज है, तो वो चाहते हैं कि म्यांमार के जो लीडर्स हैं उनको पैसा दे के कोई प्रोजेक्ट ले लें और उसके थ्रू ये जो यहाँ के मरीन रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर पाए। उसके साथ साथ आप जैसा जानते हैं कि जो चाइना है उसने मल्टीपल पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान हो, टू इवन अफ्रीका एंड केनिया, तांजानिया एंड मोजाम्बिक। इनफैक्ट चाइना जिबूती में 2017 के जाने के बाद उन्होंने 17 से ज्यादा पोर्ट बना रखे हैं इन दी इंडियन ओशन रीजन। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया भी पीछे है। अभी इंडिया के बारे में बात करेंगे, ये चाइनीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, आप देख सकते हैं जो ये इन्होंने अपना पूरा एक कवरेज कर रखा है, मैरीटाइम सिल्क रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बोला जाता है। तो मलक्का स्ट्रेट से लेके चिटागोंग टू कोलंबो टू हम्बनतोटा टू ग्वादर पोर्ट, देन टू खलीफा पोर्ट एंड देन मोजाम्बिक में और आसपास के नेबरिंग रीजन में चाइना ने अपने पोर्ट जो है बना रखे हैं, जहां पे मिलिट्री वेसल्स भी जाते हैं, पीएलए के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सबमरीन है वो भी पाए गए हैं, जिसको लेके इंडिया ने रिसेंटली काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया है। बट इंडिया जो है ना वो सिर्फ देखता नहीं है, इंडिया जो है उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि हम इनको काउंटर करेंगे, तो इसलिए इंडिया ने अपना जो है अंडर दी डायमंड नेकलेस इनके हर जगह से काउंटर करने की तैयारी पहले से कर रखी, चाहे वो मालदीव्स हो, डिएगो गार्सिया यूएस का ही बेस है, कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, देन उसके अलावा आप सीशलीज चले जाइए, मेडागास्कर चले जाइए, ईरान में चाबहार पोर्ट है, यूएई, दाकुम पोर्ट इन ओमान, ठीक है, अजम्पशन आइलैंड इन सीशलीज, मॉरिशस, मेडागास्कर में भी नेवी की जो है लिसनिंग पोर्ट है, रियूनियन आइलैंड फ्रांस का है, वहां इंडिया फ्रांस के बीच में एक जबरदस्त कोऑपरेशन है। म्यांमार में आप देखेंगे कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट चल रहा है सिते पोर्ट पे, थाईलैंड में जॉइंट पेट्रोलिंग होती है नेवी के साथ, सिंगापुर, चाहे इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट हो, ये सारे ही जगह, चांगी पोर्ट हो चाहे सिंगापुर में, ये सारे एरिया में इंडिया जानता है कि चाइना जो है वो कोशिश करेगा यहां पे आने की, और इंडिया ने उसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। बट ये जरूर है कि इंडियन ओशन रीजन जो है अब एक हॉटबेड बन चुका है पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का, और इंडिया जो ऑलरेडी आप देखेंगे मिशन सागर के अंदर जो है नेबरिंग कंट्रीज को फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह हेल्प करता है, चाहे मालदीव्स में 600 टन ऑफ फूड आइटम्स हो, मॉरिशस में कोविड रिलेटेड हेल्प हो, मेडागास्कर में कोविड रिलेटेड हेल्प हो, या कोमोरोस हो या सीशलीज हो, कोई भी कंट्रीज आप देखेंगे इंडिया के साथ जो नेबर करती हैं इंडियन ओशन रीजन में, उसको इवन टच भी करती है उसको कोस्ट लाइन, वहां पे इंडिया का हमेशा से इन्वॉल्वमेंट रहा है कि हम पूरी तरीके से उनकी मदद और हेल्प कर सके और इनकी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बना सके अंडर मिशन सागर। तो चाइना ऐसा ही कुछ करना चाह रहा है थ्रू दिस इनिशिएटिव, बट वो इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा बिकॉज चाइना और इंडिया के इंटेंशन में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए कई बार ये टर्म यूज होता है ब्लू इकोनॉमी, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इंक्लूसिव improving growth and the lives of people, sustainable fisheries, smart shipping, creating jobs, conserving marine life, protecting coastal community, taking action against illegal fishing, in fact taking action against illegal piracy जो होती है of the coast of high seas, marine litter and pollution। तो ये सारी की सारी चीजें
ब्लू इकोनॉमी का पार्ट हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। बट जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग स्टडी IQ में आपके लिए अफोर्डेबल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है उसको हाईलाइट करते हुए हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया हुआ है। 30 नवंबर का जो बैच है जिसमें मैं सुबह 8 बजे से चालू करने वाला हूं ज्योग्राफी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सिर्फ 17,499 रुपए में विद लाइव 1-to-1 मेंटोरशिप भी है इसमें यूजिंग द कोड डीप लाइव। तो दोस्तों उसके अलावा आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।